हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का जो चैप्टर 2 हमारा चालू था पाइथागोरस थ्योरम उसका प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों को चूज द अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है। इसमें 4 क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं पहले भी, और अक्सर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन चारों पेयर्स में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो हमने पीछे भी सॉल्व किया था कि 3, 4 और 5 वाला। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 25 होता है, जो 5 का स्क्वायर 25 से मैच होता है। तो इसका आंसर बी है। Second sum in a right angle triangle. If sum of the squares of the sides making right angle is 169, then what is the length of the hypotenuse? ये सवाल क्या पूछ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, मैं यहाँ पेंसिल से बताती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, राइट एंगल बनाने वाली जो साइड्स है, तो ये दो साइड्स है जो राइट एंगल बना रही है, तो इनके साइड्स का स्क्वायर को प्लस करेंगे, सम लेंगे। ठीक है, यानी इसका और इसका, जैसे यहाँ पर हमने 3 और 4 का लिया, इनके स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वो 169 आता है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हुई? तो हम लोगों का तो फॉर्मूला वही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 169 आता है, जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 13 आ जाता है। तो इसका भी आंसर बी है। उसके बाद आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स द ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डेट्स दी है, इसमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? सेम इसी की तरह पेयर पहचानना है। तो देखिए 15 का 225 और 8 का होता है 64। तो ये टोटल करेंगे तो 5 + 4 9, 2 + 6 8 और 2 का 2 289 और 289 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जोड़ी परफेक्ट है कि दो छोटे नंबरों का स्क्वायर टोटल करे तो बड़े नंबर के स्क्वायर से मैच हो रहा है। तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, एक बार आंसर मिल गया तो अगले ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। Now, if A, B, C are sides of a triangle and A square plus B square is equal to C square, then the type of the triangle. A square plus B square is equal to C square. ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम है ये। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सी ऑप्शन है इसका सही। नेक्स्ट है फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने बोला है और उसका डायगोनल दिया है 10√2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल दिया है 10√2। ठीक है, तो स्क्वायर में हम लोगों को सब 90 डिग्री होते हैं। हम लोग इसको एक्स और इसको भी एक्स, मतलब स्क्वायर की तो चारों साइड एक्स होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लेंगे हम लोग। तो वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x² हो जाता है, और 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, 100 और 2 200 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2 से 200 डिवाइड होके 100 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जब ये 10 हुआ तो हर एक साइड 10 हुई, और पेरीमीटर के लिए 4x यानी कि 4 10 जा 40। तो इस तरह से इसका आंसर ये 40 सेंटीमीटर वाला आएगा, डी। ठीक है, कैसे निकालने का समझ में आ गया होगा। उसके बाद अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेमी एंड 9 सेमी। फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। क्या कह रहा है ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अल्टीट्यूड आ रहा है, उसके हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहा है 4 सेमी में और 9 सेमी में। ठीक है, और पूछ रहा है कि अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो ये हम लोगों को मालूम है ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। ठीक है, तो इसका समझ लो ये x है, तो x² इज इक्वल टू
4 इंटू 9 होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 जा 36 और एक्स इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो ये इसका आंसर सी वाला है। आगे बढ़ते हैं 7 सम पे। हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेमी एंड 18 सेमी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगेन पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। हाइट एंड बेस दिया हुआ है, यानी इसी तरह से हाइट उसकी 24, बेस उसका 18 और हम लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालने बोला है। तो दोनों के स्क्वायर को प्लस कर लो, 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324। ये टोटल करेंगे तो 900 आएगा और 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। ठीक है, तो इसका आंसर 30 आएगा, ये बी वाला ऑप्शन। उसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी 6√3 है, ए सी 12 है, बी सी 6 है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ पर क्या करने के लिए कहा है, देखिए कि ट्रायंगल है एबीसी, ए बी 6√3 है, ए सी 12 है, बी सी 6 है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए। ये एंगल मेजर करना है। देखिए हम लोगों को ये पता कैसे चला हाइपोटेन्यूज यही है, क्योंकि 6 और 6√3 से ज्यादा बड़ा 12 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है दोनों साइड से, तो वो बड़ा हो गया, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज में आ गया। अभी आप लोग देखेंगे कि जो हम लोगों को एक साइड पूछा है, सॉरी एंगल ए पूछा है, लेकिन एंगल ए के सामने की साइड क्या हो रही है? हाइपोटेन्यूज की आधी है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हुआ? एक जब 90 डिग्री है तो दूसरा ये 30 डिग्री रहेगा और ये 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये एक थ्योरम था 30, 60 और 90 वाला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस के हाफ होती है। ठीक है, तो ए जो है एंगल 30 डिग्री हुआ, तो इधर आंसर ए आएगा। ठीक है, उसके बाद सम्स दिए हुए सॉल्व करने के लिए सेकेंड सम से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड सेम होती है, तो वो साइड से 2a और उसकी हम लोगों को उस ट्रायंगल में हाइट निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एबीसी नाम दे देते हैं हम इसको। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी इसका 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। ठीक है, हाइट हम लोगों को निकालनी है। अभी ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं, तो इसका मतलब हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो हाइट हम लोगों को चाहिए, यानी कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके लिए, तो हाइट निकालेंगे हम लोग किस तरह से? इस छोटे से एक ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका नाम डी रख देंगे, तो ये ट्रायंगल एडी भी लेंगे जिसमें ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, और इस तरह से हम लोगों को जो डिटेल्स मालूम है साइड के हिसाब से, तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से इसकी हाइट। तो चलो सम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से आएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए बी सी। ठीक है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी हाइट क्या है? एडी, एंड सेगमेंट एडी विद हाइट। ठीक है, जो हम ड्रॉ किए वो हमने लिख लिया। अभी इसमें हम लोगों को मालूम है हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेने वाले इस तरफ का, तो हम लोग एंगल बी 60 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों 60 डिग्री? बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। रीजन दे देना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 डिग्री के होते हैं। एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल
ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी ये वाला लेंगे एंगल, सॉरी ये ट्रायंगल एडीबी लेंगे। इसका नंबर 1 दे दो इन ट्रायंगल एडीबी। ठीक है, अभी तीनों एंगल्स का टोटल जो है यहाँ पर एंगल ये बी ए डी, ठीक है, यानी कि ये इतना सा ही हम लोग को पकड़ना है, वो ये और ये पूरे मिलाकर होना चाहिए टोटल 180 डिग्री का। ये तो रूल है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यही लिखेंगे अभी कि एंगल ए बी डी, बी डी ए और बी ए डी, इन तीनों का टोटल आना चाहिए 180 डिग्री। तो इस तरह से हमको एंगल ए मिल जाएगा। वैसे भी पता चलता है ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 का है। ठीक है, ये 30 मिल जाएगा और फिर 30 60 90 का थ्योरम हम लोग लगा लेंगे और हम लोगों को इजीली 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज के √3/2 होती है, तो वो हम लोगों को मिल जाएगी इजी वे में। ठीक है, तो ओरली तो मैंने बता दिया, अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल एबीडी प्लस एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्यों 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी एंगल एबीडी हमारे पास है 60 डिग्री प्लस एंगल बीएडी हमको निकालना है प्लस एंगल एडी भी हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। 60 और 90 150 हो गया, तो एंगल बीएडी निकल जाएगा 180 और ये यहाँ से 150 आकर इधर माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये वैल्यूज हमने कहा से डाले, फ्रॉम गिवन एंड 1 नंबर में हमने बताया था कि 60 डिग्री और गिवन में हमको पता चलता है वो 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम लोगों को पता चल गया देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज ए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल पता चल गया, अब इजीली हम लोग इसके साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम लोग यही थ्योरम लगाएंगे 30 60 90 वाला। देयरफॉर बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, जो साइड है 60 डिग्री के सामने वाली, यानी कि ये 60 डिग्री के सामने वाली एडी, ये हाइपोटेनियस के यानी कि एबी के √3/2 रहेगी। ठीक है, तो एडी इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई एबी। ठीक है, और क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, अभी √3/2 और ए भी हमारे पास है 2a, ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3a। ठीक है, तो एडी मिल गई हम लोगों को। अब आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3a। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम, डू साइड 7 सेमी 24 सेमी 25 सेमी फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। ये जुलाई 17 में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि ये तीनों साइड्स वाला ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं बताओ। तो सेम उसी तरह बताएंगे कि दोनों तीनों के स्क्वायर निकालेंगे, दोनों छोटों के स्क्वायर को प्लस करके देख लेंगे। ठीक है, तो 7 स्क्वायर 49 हुआ, 24 का स्क्वायर 576 हुआ और 25 का स्क्वायर 625 हुआ। छोटे दोनों नंबर 7 और 24 है, तो इनके स्क्वायर को करो प्लस।
ठीक है, 49 और 576 को, ये कितना आएगा, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, और ये आता है 25 के स्क्वायर से, मैच हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 7 सेमी, 24 सेमी एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सम इतना ही था। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड सम पर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेमी एंड 60 सेमी। एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल की लेंथ पता करनी है, जबकि उसकी साइड्स 11 सेमी और 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग सिंपली पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, डायगोनल की लेंथ पता करनी है, हम लोग नाम दे देते हैं इसको ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल की साइड्स है 11 सेमी, यानी कि ये छोटी वाली 11 सेमी और बड़ी वाली 60 सेमी। तो डायगोनल बताओ। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि रेक्टेंगल के चारों भी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के मार्क लगा लो। इजीली हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके सम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, लेट ABCD quadrilateral ABCD be the given rectangle। ठीक है, यहाँ पर साइजेस लिख लेते हैं, AB 11 सेमी है और BC 60 सेमी है। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, एंगल ABC बता देंगे हम लोग 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल से पता चलता है ना कि एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देयरफॉर हम लोग इसमें क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AC हुआ, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। ये 11 का 121, 60 का 6 का 36, 0 का 00, टोटल करेंगे ये 3721 आया। ठीक है, देयरफॉर AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 61 का स्क्वायर है। ठीक है, तो AC हो जाएगा 61 सेमी। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज 61 सेंटीमीटर। ये सम भी इजीली हो गया खत्म। फोर्थ में फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेमी एंड 12 सेमी। बहुत ही इजी सम और मार्च 24 में पूछा भी था, ये वाला सम भी जुलाई 22 में पूछा था। ठीक है, लेंथ निकालनी हाइपोटेन्यूज की, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाजू के दोनों साइड 9 और 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इजीली ना हम लोग कर लेंगे। इसके लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। नाम दे देंगे ABC, ये राइट एंगल AB हो गया, और
9 सेमी और ये हो गया 12 सेमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, लेट एबीसी ट्रायंगल एबीसी विद अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, इसमें एंगल भी हमारे पास है 90 डिग्री का, ए बी 9 सेमी है और बी सी 12 सेमी है। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ठीक है, ये 9 स्क्वायर और ये 12 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 4 प्लस 1 8 प्लस 4 और ये 225 आ गया। ठीक है, और ये AC का स्क्वायर है, तो हम लोगों को AC चाहिए, तो ये 15 का स्क्वायर है, लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज आंसर में लिख देंगे, आंसर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर, फिफ्थ सम। A side of an isosceles right angle triangle is x, find its hypotenuse. Isosceles right angle triangle है, ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब होता है दोनों साइड्स जिसकी इक्वल होती है। ठीक है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि उसकी दोनों साइड सेम होंगी। नाम दे देते हम लोग ABC, और साइड क्या है उसकी एक्स है, नहीं ये भी एक्स रहेगी ये भी एक्स रहेगी, ये आपने पता करनी है क्या है। ठीक है, तो चलो लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर ऐसे निशान भी लगा लो ताकि ये पता चले दोनों सेम साइड से। ठीक है, तो लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC बी द गिवन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है बता देंगे। उसके अलावा आइसोसेलेस यानी ए बी और BC दोनों भी एक्स है, ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू एक्स, वो उन लोगों ने ऑलरेडी हमको दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। अब वन साइड भी इसकी एक्स है, सेकेंड साइड भी एक्स है, दोनों का स्क्वायर किया, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि हमको सिर्फ AC बताना है, तो 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो √2 हो जाएगा, और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, इससे इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इज √2x। ठीक है, इतना ही है, इजीली आपको सिर्फ पाइथागोरस का थ्योरम आता है तो देख रहे हैं आप सब सम हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला सम है 6 नंबर का, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQ √8 है,
क्यू आर √5 है, पी आर √3 है। तो पूछा है इज ट्रायंगल पी क्यू आर ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इफ यस विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, अगर हाँ तो फिर कौन सा एंगल 90 डिग्री का रहेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैसे ही करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए जैसे अब तक किया हमने। ठीक है, तो पहले सबके स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर, दैट इज 8 हो जाएगा। फिर क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो √5 है, और √5 का स्क्वायर 5 जाएगा। और पी आर का स्क्वायर √3 है, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को मालूम है हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, और हम लोग क्या चेक करते हैं कि दो जो छोटी साइजेस है उनके स्क्वायर का सम जो है वो बड़े वाले स्क्वायर से मैच होता है क्या। तो 5 + 3 करके देख लेंगे, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8, और ये बड़े वाले से मैच हो रहा है विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर क्या है, ये पी क्यू जो साइड है वही हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अभी पी क्यू हम लोगों को पता चल गई हाइपोटेन्यूस है, तो वहां हम लोग लिख देंगे हियर पी क्यू इज ए हाइपोटेन्यूस। पी क्यू हाइपोटेन्यूस हो गई, तो उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री का, बराबर। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, तो पी और क्यू इस तरफ से जब हाइपोटेन्यूस है तो इसके सामने एक ही बच रहा है आर, पॉइंट आर। ठीक है, वर्टेक्स जो आर पे है, तो आर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देयरफॉर द एंगल हम लोग लिखेंगे द एंगल अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूस is the right angle. Therefore, angle PRQ is equal to 90 डिग्री। एंगल आर 90 है ना, तो वही बीच में आना चाहिए, तो बाकी दो को आजू बाजू लगा दो, पी और क्यू को। ठीक है, तो आर बीच में आ जाएगा और 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारे 6 सम भी हमारा खत्म हो गया, और ये सेकंड सम में 6 सब क्वेश्चंस थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव्स का, और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग का था, वो कंप्लीट कर लिया है। अगले थर्ड सम से हम लोगों को सेपरेट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आगे के सम्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।